हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है यहाँ पे एनटीए नेट से संबंधित जो है सिलेबस इकाई 2 की जो है विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर एक टॉपिक को यहाँ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम जो आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो हमारा नेट एनटीए नेट का जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो इकाई 2 का ही है। इसमें पूरा संपूर्ण साहित्य ही आता है। ठीक है, उसी साहित्य से संबंधित हम आपको आदिकाल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण आदिकाल जो है आपका फाइनल करा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल के हम एक तो आपको ये चीज दे रहे हैं। ठीक है, जो विस्तृत अध्ययन होगा आपका, और ऊपर से हमने आपके भक्तिकाल की 500 प्रश्नोत्तरी की सीरीज जो है हम आपके लिए लाए हैं। उसके 2 भाग हो चुके हैं मित्रों। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे लगे तो प्लेलिस्ट में अभी हमने वीडियो नहीं डाले, आगे हम डाल देंगे, लेकिन हमारे चैनल पे आप जाके वीडियोज में आप जो है वो प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। ठीक है, और हम आपको इसमें लिंक भी दे देंगे। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है आज सूफी काव्य धारा। टॉपिक है आज हमारा सूफी काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य धारा पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है सूफी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा जाता है। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा, पहली शाखा कौन सी थी मित्रों? संत काव्य। ठीक है, तो ये दूसरी जो काव्य धारा है उसे सूफी काव्य धारा कहा जाता है। ठीक है, इसके नाम जो हैं कई प्रसिद्ध हैं। क्या नाम है इसके? प्रेमाश्रयी शाखा भी इसे कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति, सूफी शब्द सूफ से बना है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि सूफी शब्द जो है सूफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन, पगड़ी, चबूतरा होता है। ठीक है, मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्तिपरक गीत गाने के कारण ये संत सूफी संत कहलाए। ठीक है, मतलब कि ये मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा है, जिस चबूतरे पर बैठकर भक्तिपरक गीत गाने के कारण ये संत जो हैं सूफी संत कहलाए। ठीक है, कुछ विद्वान सूफी शब्द का संबंध जो है सोफिया से मानते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं, जिसका तात्पर्य ज्ञान है। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों, जो है एक अन्य मत इससे संबंधित है, वह है सफा। वो क्या है मित्रों? सफा या साफा, जिसका अर्थ शुद्ध व पवित्र होता है। ठीक है, परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत, मतलब बहुत सारे मत दिए हैं अनेक विद्वानों ने, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित मन है सूफ, जिसका अर्थ ऊन होता है। ठीक है, सूफ है जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। सूफी लोग प्रायः सफेद ऊन से बना वस्त्र पहनते थे। जो सूफी लोग थे वो क्या करते थे? प्रायः सफेद ऊन से बना वस्त्र पहनते हैं, जो कि पवित्र होता था, जिसके कारण इसे सूफी कहा जाने लगा। इसमें चार अर्थ बताए गए हैं। पहला तो ये ऊन वाला बताया गया है, सूफ से बना, जिसका अर्थ ऊन होता है। दूसरा चबूतरा से बताया गया है, जो मस्जिद मक्का के बाहर एक चबूतरा है, जिस पे बैठ के भक्तिपरक गीत गाने के कारण ये सूफी संत हो गए। ठीक है, तीसरा बताया गया है सूफी सोफिया से, ठीक है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। और चौथा ये बताया गया सफा से, जिसका अर्थ शुद्ध व पवित्र होता है। ठीक है, हमने जान लिया सूफी शब्द की उत्पत्ति, यानी कि जो भी सूफी शब्द के बारे में उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, सूफी दर्शन का भारत में प्रचार व प्रसार। ठीक है, क्या है? सूफी दर्शन का भारत में प्रचार व प्रसार। ठीक है, कैसे हुआ? भारत में सूफी मत का आगमन लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इनके प्रचार व प्रसार का श्रेय किसे जाता है मित्रों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ठीक है, आईने अकबरी में कुल 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें 5 प्रमुख हैं जो निम्नलिखित हैं। आईने अकबरी में जो अबुल फजल ने लिखी है उसमें 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 5 जो है प्रमुख हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 हैं आइए देख लेते हैं। नंबर 1 है कादरी संप्रदाय, इसके प्रचारक का नाम क्या है? अब्दुल कादर। फिर है चिश्ती संप्रदाय, इसके जो उनका नाम है, इसको मानने वाले उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार व प्रसार किया। सोहरावर्दी संप्रदाय, ये है बहाउद्दीन जकरिया।
ठीक है, ये है नक्शबंदी संप्रदाय, इसके हैं अहमद फारूका। ठीक है, अहमद फारूका। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं सत्तारी संप्रदाय, इसके हैं अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है प्रमुख निर्गुण सूफी कवि मित्रों, प्रमुख निर्गुण सूफी कवि। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो आते हैं जायसी। क्या है? जायसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसमें कोई न कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है, आ ही जाता है हर बार। जितनी बार नेट का एग्जाम दिया है हमने, हमारा अनुभव कहता है कि जो है इसमें से हमेशा प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जायसी के जन्म स्थान के विषय में बहुत मतभेद है, लेकिन उन्होंने खुद ही इस विषय में कहा है। क्या कहा है मित्रों? ये चीज बहुत याद रखने वाली है। जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उदयानु, तहाँ दे बस दस पहुने आयो, भा बैराग बहुत सुख पायो। ठीक है, ये इन्होंने अपने जन्म के संबंध में कहा है। ऐसे पूछते हैं जायस क्या है, फिर बताते हैं जगर है, मतलब नगर है, या बताते हैं जिला है, जो भी हो, ये गोत्र है, तो ये जायस नगर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी इनका इसीलिए पड़ गया मित्रों जायस की वजह से। ठीक है, इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। वे जमींदार और किसान थे। कहा जाता है कि बचपन में एक हादसे के कारण अपनी एक आंख खो बैठे थे। ठीक है, तो ये जो है जायसी जो है बचपन में किसी हादसे में अपनी एक आंख जो है खो बैठे थे। ठीक है, जायस के 7 पुत्र, जायसी के पता 7 पुत्र थे मित्रों, 7 पुत्र थे जो कि एक दुर्घटना में चल बसे थे। ठीक है, अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया था और सूफी संत बन गए। 7 पुत्र मित्रों जो है इनके एक्सपायर हो गए थे, चल बसे थे, तो इन्होंने उसी मतलब शौक, इतना उन्हें शौक हुए वो, इतना उन्हें कष्ट हुआ, हृदय से उन्हें पीड़ा हुई कि उन्होंने मोह माया सब कुछ त्याग के कौन बन गए? संत बन गए। ठीक है, कौन? सूफी संत बन गए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी धारा के महान कवि हैं। जायसी अमेठी के राजा राम सिंह के संरक्षण प्राप्त थे, राम सिंह द्वारा जो संरक्षण प्राप्त थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अवधी भाषा में रचित कौन सा महाकाव्य है मित्रों? पद्मावत सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसकी, और इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंगलदीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह व विवाह के पश्चात के जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। कथा वस्तु जो इसकी है पद्मावत की 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, वर्णित है। प्रथम भाग में रत्नसेन और पद्मावती के विवाह की चर्चा है, तथा द्वितीय भाग में अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा है। ठीक है, हरदेव वाहरी ने कहा है कि पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर की कथा का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ये अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है ये पद्मावत, और ये जो पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में लिखित जो है रत्नशेखर की कथा, ये जो है कौन सी भाषा में लिखी गई? प्राकृत भाषा में, ये अवधी भाषा में। ठीक है, यह एक रूपक काव्य है। इसके सभी पात्र प्रतीक रूप में हैं। रत्नसेन में साधक या जीवात्मा का स्वरूप दिखाया गया है। पद्मावती ईश्वर से मिलाने वाला ज्ञान या बुद्धि है। ठीक है, और चैतन्य स्वरूप जो है परमात्मा है। इसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला तोता कौन है? गुरु है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पद्मावती किसका प्रतीक है? तो ज्ञान या बुद्धि का प्रतीक है। तोता कौन है? गुरु है। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है। ठीक है, और इसमें एक है राघव चेतन। राघव चेतन कौन है? जो राघव चेतन है वो एक शैतान का स्वरूप है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए अग्रसर रोकने वाली नागमती संसार जंजाल है। ठीक है, ये देखिए
जंजाल है, राघव चेतन शैतान व अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ये सभी प्रतीक जो है आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें से कभी कभी मिलान करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ग्रंथों में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहराना, मसलामा प्रमुख है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहराना मसलामा, ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। इसे चित्रलेखा नहीं समझना है मित्रों, क्योंकि वो उपन्यास है। किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का ये काव्य है। ठीक है, आखिरी कलाम में काहे का वर्णन है? कयामत का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जायसी प्रेम, प्रणयानुभूति और तसव्वुफ, आध्यात्मिकता इसे कहते हैं। ठीक है, के रचनाकार आचार्य शुक्ल ने सूर तथा तुलसी के साथ अपनी त्रिवेणी में इन्हें स्थान दे कालजयी रचनाकार की संज्ञा दी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किया है। ठीक है, उन्होंने माना कि पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन श्रृंगार साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। पद्मावती का जो नागमती वियोग है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अद्वितीय है, मतलब इसकी जो है किसी के इसके मुकाबले किसी का कोई ग्रंथ नहीं है। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने यह स्वीकार किया है कि जायसी एक लौकिक रचनाकार रहे हैं। उन्होंने लोक संवेदनाओं को वरीयता दी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्य सूफी कवि हैं मित्रों, क्या है अन्य सूफी कवि? देख लेते हैं। अन्य सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने क्या किया है? मुल्ला दाऊद ने चंदायन जो है ग्रंथ लिखा है। कब लिखा है? 1379 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है, 1379 ईस्वी में क्या लिखा है? चंदायन ग्रंथ लिखा है। सॉरी मित्रों। चंदायन प्रेमाख्यानक परंपरा का जो है काव्य है। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम क्या रखा है मित्रों? लोर कथा माना है। ये आता क्वेश्चन कि लोर कथा किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो चंदायन को कहा जाता है। किसने कहा है? तो माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से प्रस्तुत किया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मतापूर्वक विचार करते हुए इसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध कहा है। इसमें नायक का नाम लोर है, नायिका का नाम क्या है मित्रों? चंदा है। ठीक है, दोनों का उन्मुक्त प्रेम इसमें प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दर्शन में ही दोनों के बीच प्रेम की उत्पत्ति तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना एवं गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा है ये ग्रंथ मित्रों। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, कब लिखा गया है? 1379 ईस्वी में। इसकी भाषा अवधी है। इसकी शैली कड़वक है। कड़वक शैली ये सूफी कवियों की शैली रही है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। इस शैली में 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंदायन, इसमें क्या 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा है। ठीक है, या शैली कड़वक है, भाषा अवधी है, और फिर जो कूट वाले सवाल होते हैं उनमें से पूछ सकते हैं ये सही है, बी सही है, या दोनों सही, या तीनों सही। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये पूर्णतः भारतीय परंपरा का अनुसरण करने वाला ग्रंथ है। सूफी काव्य की मसनवी शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मसनवी शैली का प्रयोग नहीं हुआ। अधिकांश जो है सूफी कवि जो हैं ये मसनवी शैली का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें चंदायन में मसनवी शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। इसकी शैली क्या है? कड़वक है। मुल्ला दाऊद प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये है कुतवन। ये क्या है? ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतवन के गुरु का नाम क्या है मित्रों? शेख बुरहान शिष्य थे, और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। जौनपुर के बादशाह जो है हुसैन शाह के आश्रित थे। कौन? कुतुबुन। इनका समय 16वीं शताब्दी माना जाता है। मृगावती इन्होंने लिखा है। कब लिखा है? 1503 में लिखा है। और आचार्य शुक्ल ने मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बात याद करने वाली है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र हंसावली को प्रथम ग्रंथ मानते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र जो है सूफी परंपरा का हंसावली को प्रथम ग्रंथ मानते हैं। हंसावली किसने लिखी? असायत ने। ठीक है। इस ग्रंथ की परिणति शांत रस में है। किसकी मित्रों? मृगावती की परिणति किसमें? शांत रस में है, क्योंकि नायक मर जाता है, वह रानियां सती हो जाती हैं। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। ज्यादातर ग्रंथ मित्रों यहाँ अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर, सभी नहीं। ठीक है। इस ग्रंथ में भी कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं मित्रों कुतुबन। अब आते हैं मंझन। नेक्स्ट आते हैं मित्रों मंझन। तो मंझन ने क्या किया है, आइए देख लेते हैं। मंझन जायसी के परवर्ती कवि थे, मतलब जायसी के बाद में हुए थे। ठीक है। बाकी जो हुए सब पहले हुए हैं। मंझन मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में की, और जो पद्मावत लिखा गया वो 1540 में लिखा गया है। तो इसकी 1545 तभी बाद में आए हैं, और ये भी ग्रंथ भी उन्होंने बाद में लिखा है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। नायक का नाम मनोहर है और नायिका कौन है? मधुमालती है। ठीक है। आपको याद कर लेना है। आइए मनोहर नायिका मधुमालती को, मनोहर जो है नायिका मधुमालती को एकनिष्ठ प्रेम करता है, बहुत चाहता है उसको। वह एक और तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्ट सहता है, वहीं दूसरी ओर वह महासुंदरी प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। ये बहुत ही बड़ी बात है मित्रों कि उसके मतलब जो है इसमें ये जो ग्रंथ है अच्छा ग्रंथ है। ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें एकनिष्ठ प्रेम करता है मधुमालती से, और इसमें मतलब उसे पाने के लिए भांति भांति के कष्ट सहता है, तथा दूसरी ओर वह महासुंदरी प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है। ठीक है। सामान्यतः प्रेमा के अनुगो में नायक को बहुपत्नी दिखाया गया है। ठीक है। परंतु ये प्रेमाख्यानक इसका अपवाद है। जितने भी सूफी जो ये सूफी ग्रंथ हैं, इसमें जो है नायक को कैसा दिखाया? बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। लेकिन ये जो है मंजन का मधुमालती है, ये अपवाद है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। प्रेमाख्यानों की परंपरा रूढ़ियों में से नायक का योगी होकर घर से निकलना, किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाना, माँ के शाप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने आदि का निर्वाह इसमें मिलता है। मतलब ये भी पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में नायिका के पक्षी हो जाने के पक्षी का वर्णन किया गया है, किसमें मतलब नायिका पक्षी बन जाती है। तो इसमें ये मधुमालती में आएगा। ठीक है। कवि का मूल उद्देश्य प्रेम के उच्च व उदात्त स्वरूप को प्रकट करना है। इसमें वह सफल भी होता है। काव्य की भाषा क्या है? अवधी है मित्रों। यही सब क्वेश्चन बन जाते हैं, तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। ये आइए जब हम इसकी प्रश्नोत्तरी लाएंगे, जाहिर लगभग लगभग हम आज ही ये जो प्रश्न की प्रश्नोत्तरी बनाएंगे। पहले हमने सोचा है मित्रों कि आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे, उसके बाद उन्हीं की प्रश्नोत्तरी बनाएंगे, ताकि आप जो है उनके आंसर आराम से दे सको। ठीक है। तो हम जो है इनकी जब प्रश्नोत्तरी लाएंगे, तो ये हम सभी ढूंढ के प्रश्न जो है खोज खोज के आपके लिए लाएंगे। ठीक है। आपको अच्छी लगेगी, आप देखिए। और इसी यही भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी के 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिंक आपको दे देंगे। ठीक है। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है मित्रों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। आइए